क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ हर बार कुछ गलत हो रहा है? क्या आप भी अपनी किस्मत को कोसते हैं? क्या आप भी भगवान से पूछते हैं कि हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फौजी बाबा। एक बार की बात है, एक राजा अपने वजीर और कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। शिकार की तलाश में वह दल अपने राज्य से काफी दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। दिन भर भूखे प्यासे इधर से उधर भटकने के बाद भी उनको शिकार नहीं मिला। राजा इस बात से परेशान हो गया और ईश्वर से कहने लगा, हे ईश्वर, आज क्या कर रहा है मेरे साथ? आज मुझ पर इतना क्रोधित क्यों है? किस बात की सजा तू मुझे दे रहा है? इस पर राजा का वजीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप इतने परेशान न होइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगी, परंतु उसने उस समय कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। सांझ ढल चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। पूरा का पूरा दल अब भूख से व्याकुल हो चुका था। राजा ने अपने सैनिकों को फल तोड़कर खाने और उसके लिए लाने का आदेश दिया। सैनिक फलों की तलाश में चले गए, परंतु वो बहुत देर तक वापस नहीं आए। इस पर राजा और वजीर ने स्वयं ही फल तोड़कर खाने का निर्णय लिया और राजा ने पेड़ की टहनी काटने के लिए अपनी तलवार उठाई। हड़बड़ी में राजा की तलवार से उसकी खुद की ही उंगली कट गई और खून बहने लगा। वजीर ने देखा और आनंद फानन में उसने कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के पत्ते लगाकर राजा की प्राथमिक चिकित्सा की। राजा ने अपने वजीर का धन्यवाद ज्ञापित किया और अपना एक हार उतारकर वजीर को दे दिया। वजीर ने विनम्रता से उपहार ग्रहण करते हुए कहा, महाराज, आप चिंतित न होइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और वजीर को भला बुरा कहने लगा। उसने तत्काल वजीर को अपने दरबार से हटाने और देश से निकल जाने की सजा सुना डाली। वजीर ने सर झुकाया और कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वजीर चला गया। अब राजा अकेला था। उसके अन्य सैनिक भी अभी तक वापस नहीं आए थे। उसे लग रहा था कि ईश्वर आज उसके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। वह मन ही मन भगवान को कोसने लगा और भगवान को कोसते हुए सैनिकों को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। राजा थोड़ी दूर चला ही था कि उसके घोड़े के पैर किसी जंगल में फंस गए और उसे एहसास हुआ कि वो किसी के द्वारा बंदी बनाया जाने वाला है। राजा घोड़े से कूदकर पैदल भागने का प्रयास करने लगा, परंतु वो भाग न सका। उसको जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने आकर घेर लिया और उसे वो बेहोश करके अपने सरदार के पास ले गए। आदिवासियों के सरदार ने बेहोश राजा को देखा और कहा, इसे होश में आने पर इसकी बलि चढ़ाई जाए। इधर राजा को होश आया तो उसने स्वयं को रस्सी से बंधा पाया। अब वो बुद्धिमान वजीर को याद करने लगा और सोचने लगा, यदि उसका बुद्धिमान वजीर यहां होता तो वह अपनी चतुराई से निश्चित ही उसकी जान बचा लेता। वो फिर से भगवान को कोसने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, आज का दिन तूने मेरी जिंदगी में सबसे खराब दिन लिखा है। उधर राजा को होश आते ही आदिवासियों ने नाचना शुरू कर दिया और राजा को पकड़कर मंदिर की ओर ले जाने लगे। राजा को मंदिर में ले जाकर राजा को नहलाने का आदेश हुआ। आदिवासी राजा को नहलाने लगे और नाचने लगे। अब राजा को ज्ञात हो चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं है। आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आदिवासियों में से एक बूढ़ा व्यक्ति राजा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और अचानक उसकी नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने अपने सरदार को बताया कि इस व्यक्ति की उंगली कटी हुई है और किसी भी
अधूरे अंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। आदिवासियों के सरदार ने तुरंत राजा को छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा अब ईश्वर को धन्यवाद करके रोने लगा। अब उसे वजीर की बातों का मतलब समझ में आने लगा। उसे भी समझ में आने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इधर राजा के सैनिक उसे खोजते हुए वहां पहुंच गए और सकुशल उसे राजधानी वापस ले आए। राजा ने राजधानी आते ही वजीर को ढूंढा, उसे अपने दरबार में ससम्मान बुलाया और उससे क्षमा याचना की और वजीर को भारी इनाम दिया। वजीर ने इनाम को विनम्रता पूर्वक लेते हुए कहा, महाराज, आपने मुझे कटुवचन बोलकर कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा अचंभित हुआ और बोला, वजीर, मैंने जो तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हें देश से निकाला, उसमें क्या अच्छाई थी? वजीर ने कहा, महाराज, अगर आप उस दिन मुझे वहां से कट वचन बोलकर नहीं भगाते तो आदिवासी हम दोनों को पकड़कर ले जाते और वो मेरी बलि चढ़ा देते। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमारे जीवन के किसी भी क्षण में निराश नहीं होना चाहिए। हमें परिस्थितियों को कोसने की बजाय उनको अनुकूल बनाने पर विचार करना चाहिए। याद रखें, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं वरन उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।